उत्तरजीविता यात्रा पर ड्रैगन भूमि का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तरजीविता प्रक्रिया लाइव स्ट्रीम की जाएगी, लेकिन निजी अंगों के प्रदर्शन की चिंता न करें। इस दुनिया में आपको मिलने वाले संसाधनों का यादृच्छिक रूप से वापस मिलने का मौका है। आपके देश को वर्तमान न्यूनतम गुणक 10,000 गुना है। आपका भाग्य पूरी तरह से आपके देश से जुड़ा हुआ है। यदि आप मर जाते हैं, राष्ट्रीय नियति के 20 अंक दंड के रूप में काट लिए जाएंगे। जब राष्ट्रीय नियति 10 अंक से नीचे गिर जाती है, आप तुरंत मर जाएंगे और आपका देश पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। ड्रैगन भूमि की वर्तमान राष्ट्रीय नियति 75 अंक है। प्रत्येक खिलाड़ी को एक स्टार्टर पैक मिलेगा। अंत में शुभकामनाएं। आखिरकार वह घिनौना पोषक पेस्ट खत्म। 3 साल, पूरे 3 साल। किसी को पता है मैं कैसे बच गया? 3 साल पहले मैं इस समानांतर दुनिया में आ गया। इससे पहले कि मैं पैर जमा पाता, प्रलय आ गया। प्रलय का दिन आ गया। हालांकि ड्रैगन भूमि सरकार ने पूरी कोशिश की, फिर भी 30% लोग दुर्घटनाओं और अकाल से मर गए। मैं भाग्यशाली था। एक दयालु व्यक्ति मुझे आश्रय में ले गया। मैं छिपा रहा पूरे 3 साल। जो मैं रोज खाता था उसे सुअरों का चारा ही कहा जा सकता था, और सरकारी खाद्य भंडार लगभग खाली थे। आश्रय में रहना भी अच्छी बात नहीं थी। इस उत्तरजीविता दुनिया में आकर मैं, आर्यन, बहुत खुश हूँ। कम से कम यहाँ मैं ताज़ा खाना खा सकता हूँ। सब लोग, राष्ट्रीय नियति उत्तरजीविता खेल शुरू हो गया है। आइए देखते हैं कि विभिन्न देशों के खिलाड़ी कैसा कर रहे हैं। हमारा नंबर 1 खिलाड़ी बहुत अच्छे मूड में लगता है। हमारा नंबर 1 खिलाड़ी बेवकूफ क्यों है? भाई अभी मत हंसो। टॉवर राष्ट्र का खिलाड़ी पहले से ही आश्रय बना रहा है। प्रोफेसर शर्मा, आपकी राय क्या है? यह खिलाड़ी शायद वातावरण देख रहा है। आइए देखें कि बाकी खिलाड़ी कैसे कर रहे हैं। हमारी नंबर 2 खिलाड़ी लीना, ये स्पष्ट है कि वह एक डॉक्टर है। उसके स्टार्टर पैक से हम देख सकते हैं कि वह बहुत भाग्यशाली है। सोलर पावर्ड फ्लैशलाइट, खंजर, तंबू, कंप्रेस्ड बिस्कुट और एक आवर्धक कांच। लगता है मेरी किस्मत बुरी नहीं है। सुंदर महिला, खूबसूरत और भाग्यशाली। एक शानदार शुरुआत। एक तंबू के साथ कम से कम शुरुआत में आश्रय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेतावनी, ड्रैगन भूमि की खिलाड़ी लीना को एक भेड़िए ने मार डाला। ड्रैगन भूमि की राष्ट्रीय नियति 20 अंक गिर गई। वाह, क्या हो रहा है? 30 सेकंड से भी कम समय में उसने अभी अभी अपना स्टार्टर पैक खोला था और अब वह चली गई। यह बहुत तेज था। यह ऐसा क्यों हो रहा है? यह है नेशनल डेस्टिनी सर्वाइवल की कड़वी सच्चाई। लीना की शुरुआत शानदार थी, लेकिन उसका स्पॉन पॉइंट बस बदकिस्मत था। वह एक अकेले भेड़िए के ठीक बगल में पैदा हुई। अगर वह थोड़ा पहले निकल गई होती। अब कृपया इस खिलाड़ी के लिए 3 मिनट का मौन रखें। ईगल राष्ट्र के खिलाड़ी प्रकाश को एक बाघ ने पीछा किया और वह चट्टान से गिरकर मर गया। ईगल राष्ट्र की राष्ट्रीय नियति 20 अंक गिर गई। ओशियाना की खिलाड़ी बेला ने गलती से एक जहरीले सांप पर पैर रख दिया और जहर से मर गई। ओशियाना की राष्ट्रीय नियति 20 अंक गिर गई। जंगली दुनिया बहुत खतरनाक है। 5 मिनट से भी कम समय में 1 दर्जन से अधिक लोग मर चुके हैं। भाई चलो हिलो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जब चीजें इतनी खतरनाक हैं, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? अरे नहीं, क्या वह बस हार मानने की सोच रहा है? सिस्टम ने पर्याप्त ऊर्जा संग्रह कर ली है। लोड हो रहा है। कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, मेजबान। हे, मेरा चीट आ गया। सिस्टम लोडिंग पूर्ण। बधाई हो मेजबान, आपको सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर सिस्टम प्राप्त हुआ है। सिस्टम सूचना, मेजबान के सभी कार्यों को निष्क्रिय कौशल माना जा सकता है। जब तक मेजबान पर्याप्त मेहनत करता है, सभी कौशलों को सर्वोच्च स्तर तक उन्नत किया जा सकता है। पता चला कि मेजबान सांस ले रहा है। बधाई हो, आपने निष्क्रिय कौशल सांस लेना सीख लिया है। सांस लेना भी एक कौशल है। यह चीट काफी ओवरपावर्ड है। सांस लेने का अनुभव +1। सांस लेने का अनुभव +1। आपका निष्क्रिय कौशल सांस लेना लेवल 2 में उन्नत हो गया है। आपको एक बफ मिल गया है। आपकी फेफड़ों की क्षमता तेजी से बढ़ गई है। हर सेकंड गहरी सांस लेते हुए
लेवल 1 से सर्वोच्च तक पहुंचते हुए क्या मेरी फेफड़ों की क्षमता किसी जानवर से भी अधिक भयानक नहीं हो जाएगी? अब से मैं घोषणा करता हूं, इस जगह का नाम है आर्यन का मनोरंजन संसार। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। सर्वाइवल? सॉरी, मैं पूरी दुनिया पर विजय पाने जा रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, तूने अभी तक स्टार्टर पैक भी नहीं खोला। इतना अकड़ कैसे रहा है? अपनी आवाज धीमी रख भाई, चुपके से रहा। क्या हमने अभी एक टीममेट नहीं खोया? हम खत्म हो गए। ये आदमी सच में खराब है। कोई इस पर ठंडा पानी डालो और होश में लाओ। हाँ, इन लोगों की किस्मत खत्म हो गई। माउंटेन सिंडिकेट को रात के अंधेरे में ड्रैगन भूमि की सीमा में घुसपैठ करने दो। जैसे ही राष्ट्रीय नियति गिरती है, पूरे देश के गुण कमजोर हो जाएंगे। यह हमारे लिए हमला करने का बढ़िया मौका है, बढ़िया मौका। काम पर लगने का समय। खाने पीने को कुछ नहीं, सबसे बुरी शुरुआत। उसके पास कुल्हाड़ी है, पर क्या वो इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? एक कॉलेज का बच्चा कुल्हाड़ी से शिकार करेगा? कितना मजाक है। जंगल में कुल्हाड़ी एक वरदान है। ये तरफ काट सकती है और ये तरफ हथौड़े की तरह इस्तेमाल हो सकती है। जहरीली, गैर जहरीली, औषधीय, सब इसमें दर्ज है। यह किताब बहुत व्यावहारिक है। इस किताब से मुझे अब जहरीली चीजें चुनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और जहरीले सांपों के सामने बेबस नहीं रहूंगा। मैं उपयोगी जड़ी बूटियां भी इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज है साफ पानी और लंबे समय के लिए रहने की जगह ढूंढना। आर्कटिक शंकुधारी वन। यहाँ का मौसम मेपल राष्ट्र जैसा है, लंबी सर्दियां और छोटी गर्मियां। अगर मैं जल्दी आश्रय नहीं बनाता, एक बार तापमान गिरने पर मैं यहाँ जरूर जमकर मर जाऊंगा। पहले कुछ गोला बारूद इकट्ठा करो। तुमने निष्क्रिय कौशल पत्थर फेंकना सीख लिया है। वर्तमान स्तर 1। कौशल को उन्नत करने से सटीकता बढ़ सकती है। तुमने निष्क्रिय कौशल लंबी पैदल यात्रा सीख लिया है। वर्तमान स्तर 1। कौशल को उन्नत करने से सहनशक्ति की खपत थोड़ी कम हो सकती है। बढ़िया। ये क्या कर रहा है? चलो भाई, तुम्हें पानी ढूंढना चाहिए। पत्थर फेंकने का क्या फायदा? क्या उससे पेट भरेगा? इस खिलाड़ी का व्यवहार बहुत उलझन भरा है और ये फिर से पत्थर उठा रहा है। क्या ये आदमी पागल है? लीना मर गई और तुम अभी भी मस्ती कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम बचोगे नहीं? प्रोफेसर शर्मा, पत्थर फेंकने का कोई तरीका? ओह, मुझे लगता है कि खिलाड़ी आर्यन इसकी समझ ले रहा है। समझ ले रहा है। आपको यह पता नहीं होगा, लेकिन जंगल में सटीक फेंकने की तकनीक होना बहुत जरूरी है। यह बड़े जानवरों पर काम नहीं कर सकता, लेकिन पत्थर फेंकना छोटे जानवरों के खिलाफ बहुत प्रभावी है, जैसे खरगोश, तीतर और गिलहरी। तो वह अपनी फेंकने की तकनीक का अभ्यास कर रहा है। मुझे लगा वह सिर्फ एक बेवकूफ है। समझ गया। तो यह बात है। यह अभ्यास नहीं लग रहा। वह सिर्फ मजे के लिए फेंक रहा है। तुम क्या जानते हो? वह इसकी समझ ले रहा है। बकवास। वह बस बेतरतीब फेंक रहा है। खिलाड़ी पत्थरों की समझ ले रहा है। उसने सच में मारा। वह इतना अच्छा है। लकी शॉट। वह 60 फीट तो होगा, है ना? नहीं यार, मैं तो बस बोल रहा था और तुमने सच में कर दिखाया। संघर्ष करना बंद करो। मेरे हाथों मरना तुम्हारा सम्मान है। भारी, कम से कम 2 पाउंड। लगता है दोपहर का खाना तय हो गया। 1 घंटा पत्थर फेंकना इसके लायक था। पता लगा कि ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन ने पत्थर से एक गिलहरी का शिकार किया, जिससे संसाधन वापसी तंत्र सक्रिय हो गया। बधाई हो, ड्रैगन भूमि को 10,000 ताजा मरी हुई गिलहरियां प्राप्त हुई। संसाधन सभी आश्रयों में यादृच्छिक रूप से वितरित किए गए हैं। यह भी कोई चीज है? प्रोफेसर शर्मा, क्या मैंने सही सुना? हमें ऐसे ही सामान वापस मिल गया। हाँ, आपने सही सुना। निर्देशक ने अभी मुझे फुटेज दिखाया। राजधानी आश्रय को 700 गिलहरियां मिली। हमें मांस मिल गया। अब हम मांस खा सकते हैं। मैंने 2.5 साल में ताजा मांस नहीं खाया। कौन सा बेवकूफ अभी भगवान आर्यन को बुरा भला कह रहा था? भगवान आर्यन से माफी मांगो। अभी बिल्कुल नहीं। सही कहा। जिसने भी भगवान आर्यन को बुरा भला कहा, उसे एक भी गिलहरी का मांस नहीं मिलेगा। बकबक करने की सजा मिली तुम्हें। हालांकि मैं एक आधिकारिक कर्मचारी हूँ, मेरा व्यवहार बाकी सबके जैसा ही है। ताजा मांस देकर कौन उत्साहित नहीं होगा? माफी मांगो। प्रोफेसर शर्मा सच में कमाल के हैं। जहां ज्यादातर लोग भगवान आर्यन पर सवाल उठा रहे थे, वह पहाड़ की तरह स्थिर रहे। प्रोफेसर शर्मा इस क्षेत्र के मार्गदर्शक हैं। प्रोफेसर शर्मा और भगवान आर्यन सबसे बेहतरीन जोड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ी आर्यन वाकई पत्थरों का एहसास ले रहे थे? प्रोफेसर शर्मा,
कृपया अपना विश्लेषण साझा करें। एक अनुभवी उत्तरजीविता विशेषज्ञ भी, जिसके पास जबरदस्त फेंकने का कौशल हो, यह गारंटी नहीं दे सकता कि पत्थरों का एहसास उन्हें सूट करेगा। तो जब खिलाड़ी आर्यन पहले लापरवाही से पत्थर फेंक रहे थे, वह असल में एहसास से परिचित हो रहे थे। मुझे यकीन है कि जब तक वह कड़ी मेहनत करेंगे, वह निश्चित रूप से और शिकार करेंगे। प्रोफेसर शर्मा सही कह रहे हैं। भगवान आर्यन कितने मजबूत हैं। प्रोफेसर शर्मा कमाल के हैं। महानतम भविष्यवक्ता। धिक्कार है, पत्थरों से गिलहरियों का शिकार हो। बकवास, कितनी पागल किस्मत। कमीना, बस गिलहरियां हैं। हमारे खिलाड़ी बाद में जानवर और मछली का शिकार करेंगे। तुम अभी भी यहाँ हिल सकते हो। बिल्कुल सही। यह गिलहरी बहुत मोटी है, उसके घोंसले में जरूर कुछ छिपा होगा। निष्क्रिय कौशल, लकड़ी काटना सीखा, वर्तमान स्तर 1। अरे, मिल गया। वाह, ये तो कमाल की चाल है। उस बेचारी छोटी चूहिया का सर्दियों का स्टॉक उस बड़े धक्का मार ने छीन लिया। मुझे लगा वह यहाँ घर बनाएगा, लेकिन उसने तो छोटी चूहिया का स्टॉक लूट लिया। रुको, यह तो बहुत ज्यादा है। लगभग 7 पाउंड। छीलने और छिलका उतारने के बाद लगभग 4 पाउंड बचेगा। दो महीने में सर्दी आएगी, बर्फ पहाड़ बंद कर देगी, बाहर शिकार नहीं कर पाएंगे। ये मेवे जीवन रक्षक भोजन होंगे। आखिरकार पानी मिल गया। पी लो भाई। अगर ऊपर की ओर कोई मरा हुआ जानवर हो, वह पानी पीने से तुम मर सकते हो। बेशक भगवान आर्यन अभिमानी है, लेकिन उसकी काबिलियत असली है। अभी कंगारू राष्ट्र की वह महिला खिलाड़ी बिना सामान छिपाए तैरने गई और बंदरों ने उसका सब कुछ चुरा लिया। अब उसके पास कपड़े नहीं है। बारीकियां ही बनाती या बिगाड़ती हैं, है ना? यह रियलिटी शो नहीं है। सामान नहीं तो मर जाओगे। पानी का स्रोत ठीक है। हालांकि पहाड़ी झरने का पानी आमतौर पर पीने योग्य होता है, फिर भी ड्रैगन भूमि की परंपरा के सम्मान में पहले इसे उबाल लेते हैं। आग जलाने का कोई उपकरण नहीं, प्राचीन रगड़ आग बनाने की विधि का उपयोग करना होगा। मैंने पहाड़ से नीचे आते सारी सामग्री इकट्ठा कर ली। निष्क्रिय कौशल, बढ़ईगिरी का अनुभव बढ़ रहा है। धनुष ड्रिल बनाना आसान है। मुझे देखो, पहले पास में सही वक्र वाली एक शाखा ढूंढो। आखिर में मुझे एक धनुष की डोरी चाहिए। अरे, क्या यह परफेक्ट नहीं है? उसने अपने कपड़ों की डोरी इस्तेमाल करने का सोचा। उसका दिमाग कितना तेज चलता है। एक सच्चा मजबूत आदमी कभी अपने वातावरण को दोष नहीं देता। पता चला कि मेजबान घर्षण से आग बनाने का अभ्यास कर रहा है। कौशल घर्षण आग बनाना सीखने पर बधाई हो। आग बनाना। यूं ही चलते रहो। अनिल वहां अभी भी घोंघे खा रहा है। जाओ भगवान आर्यन। निष्क्रिय कौशल घर्षण आग बनाना दूसरे स्तर पर अपग्रेड हो गया है और तुमने कुछ तकनीकें सीख ली हैं। 5% अतिरिक्त सफलता दर प्राप्त कर रहे हैं। निष्क्रिय कौशल घर्षण आग बनाना तीसरे स्तर पर अपग्रेड हो गया है। हो गया। कमाल है। 5 मिनट। 5 मिनट में घर्षण से आग बनाना? क्या वह इंसान भी है? अनिल अभी भी कच्चे घोंघे खा रहा है। कोई तुलना नहीं है। हे भगवान, खिलाड़ी आर्यन ने इतनी जल्दी आग जलाई। निर्देशक बलदेव और अनिल के फुटेज पर जाएं। देखते हैं वे क्या कर रहे हैं। अरे मेरे दर्शकों, क्या तुम यह देख रहे हो? यह एक घोंघा है, एक खाने योग्य घोंघा, और इसमें प्रोटीन भरपूर है। स्वाद की बात करें तो यह बहुत चबाने वाला है। अंसी से पेट दुख रहा है। वे गद्दार कहाँ हैं जो विदेश जाना चाहते थे? बाहर आओ। भगवान आर्यन ने पहले ही आग जला ली है, जबकि अनिल अभी भी कच्चे घोंघे खा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिन्होंने प्रवास के लिए आवेदन किया था, क्या उन्हें पछतावा हो रहा है? घोंघे, हाँ,
गिलहरी से तुलना नहीं कर सकते। मैंने अभी देखा कि 30,000 लोगों ने प्रवास के लिए आवेदन किया। अब उन्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन जाने की कोई जगह नहीं है ना? मेरे लाइटर में अभी भी बहुत ईंधन है। यही असली फायदा है। बलदेव की ताकत उसकी पूरी टीम है जो उसके पीछे है। जंगल में जीवित रहने के मामले में वह अनिल जितना अच्छा नहीं है। किंग राजवंश को गए बहुत समय हो गया, लेकिन कुछ लोग अब भी खड़े नहीं हो सकते। घर्षण से इतनी जल्दी आग बनाना, अगर तुम भगवान आर्यन को एक लाइटर दे दो, वह आसमान में उड़ सकता है। प्रोफेसर शर्मा, आप हमारे खिलाड़ी की आग जलाने की गति के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत प्रभावशाली, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या सभी ने ध्यान दिया। खिलाड़ी आर्यन हर चीज के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसने सप्लाई मिलते ही घर्षण से आग जलाने के बारे में सोच लिया था, तो पहाड़ से नीचे आते समय उसने न सिर्फ पत्थर फेंकने का अभ्यास किया, बल्कि रास्ते में सूखी घास और जलाने की लकड़ी भी इकट्ठा की। वह कुछ ही मिनटों में आग जला सकता है। वह निश्चित रूप से उस्तादों का उस्ताद है। अगर एड या बलदेव भी आ जाएं, तो भी उन्हें इतनी जल्दी करने में मुश्किल होगी। हमारा ड्रैगन भूमि बच गया। आप अंग नहीं खा सकते, क्योंकि जंगली जानवरों के अंगों में आसानी से बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन आप उन्हें मछली या जाल के लिए चारे के रूप में रख सकते हैं। पत्थर गर्मी का संचालन करते हैं। उन्हें सीधे बर्तन के संपर्क में न रखें, और इस तरह बर्तन ज्यादा चलेगा। डिटेल्स सब डिटेल्स में है। क्या ये आदमी जंगल का विश्वकोश है? कौशल पत्थर फेंकना स्तर 3 पर अपग्रेड हुआ। स्वादिष्ट, इसमें चीड़ के बीजों का जबरदस्त स्वाद है और मांस चबाने में मजेदार है, बीफ से भी ज्यादा टेस्टी। वह खा भी रहा है। यह सर्वाइवल स्ट्रीम है या मुकाबैंग? भगवान आर्यन, अगर आप खाना खा ही रहे हैं तो चबाने की आवाज बंद करें। आप मुझे भूखा कर रहे हैं। अचानक भगवान आर्यन की पिछली घोषणा याद आ गई। वह सच में छुट्टी मनाने आया है। उस शोरबे के एक घूंट से मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है, लेकिन खाना बहुत कम है, और एक बार भारी बर्फबारी से पहाड़ बंद हो जाएगा। वे कुछ मेवे हमें सर्दी पार नहीं करा पाएंगे। बेहतर होगा कि झील या समुद्र का किनारा हो, जहाँ मैं मछली पकड़ने की डोरी से मछली पकड़ सकूं और जाल भी बुन सकूं, और अगर समुद्र के किनारे हूं तो नमक भी निकाल सकता हूं। चलो चलते हैं और एक आश्रय बनाने की जगह ढूंढते हैं। ये हिरण की बीट है। नाले के पास हिरण घूम रहे हैं। हिरण की खाल से कपड़े बन सकते हैं। हिरण का मांस खाने लायक है। हिरण के सींग ताकत के लिए अच्छे हैं। हिरण की नस से धनुष की डोरी बन सकती है। अगर मैं धनुष बना सकूं, सिस्टम और धनुष कौशल के साथ, मैं हिरण का शिकार करके तेजी से लेवल अप कर सकता हूं। तब तक सिर्फ हिरण ही नहीं, एक भूरा भालू भी मुझे सलामी देगा। हा। पता था यहाँ कुछ अच्छा है। पूरे 4 घंटे मैं भूखा मर रहा हूँ। शाबाश गौरव। बुरा हुआ कि 10,000 गुना इनाम नहीं मिला। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम मछली पकड़ सकते हैं और मौके मिलेंगे। गौरव, जाओ। पता चला जंगल राष्ट्र का खिलाड़ी अर्जुन जंगली फल तोड़ रहा है। 10,000 गुना वापसी सक्रिय हुई। बधाई हो, जंगल राष्ट्र को 10,000 अज्ञात जंगली फल मिले। स्वादिष्ट। छोड़ो, मत पकड़ो, यह फल जहरीला है। हमें जो फल मिला वह जहरीला है। जल्दी से खिलाड़ी को संदेश भेजो कि फल जहरीला है। लेकिन महामहिम, संदेश भेजने पर हमारी राष्ट्रीय नियति का 10% खर्च होता है। अरे यार, मरने से तो बेहतर है। मौत तो सीधे 20% ले जाती है। राष्ट्रीय नियति कटौती प्रगति पर है। लगभग मैंने लगभग खा लिया था। हरी बेंत के फल का छिलका बहुत जहरीला होता है। इसे छूने से जानवरों में अनियंत्रित उत्तेजना होती है। अगर आधे घंटे में राहत न मिले, आदमी बेहोश हो जाते हैं। औरतों को रोज पेट में दर्द होता है। अगर सीधे खा लिया जाए तो न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है और अंत में अचानक मौत। लेकिन अगर छिलका उतार दो और पानी से धो दो तो खाना सुरक्षित है। कितना अजीब फल है। इस फल का जहर बहुत भयानक है। छुआ, उत्तेजना, खाया, अचानक मौत। मिस प्रिया, मुझे अभी अंदरूनी जानकारी मिली है।
जंगल राष्ट्र में अधिकतर हरी बेंत के फल नष्ट हो चुके हैं। अगर हम जंगल राष्ट्र को सही तरीका बताएं हरी बेंत के फल खाने का, तो यह बहुत ही दिलचस्प होगा। हाँ हाँ हाँ, प्रोफेसर शर्मा आप बहुत बुरे हैं। ये घिनौना है, मुझे पसंद है। मैं जंगल राष्ट्र अभी तो बड़ी शेखी मार रहे थे, अब बोलने की हिम्मत नहीं है ना? अगर इस पहाड़ी के पार कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली, तो रात बिताने के लिए कोई आश्रय वाली जगह ढूंढनी होगी। तीसरा वाला। जिसमें केवल 30% सफलता दर है, अब भी काफी अच्छा नहीं है। तीसरा वाला। अब भी थोड़ा कम है। क्या वह इंसान भी है? पहला तो किस्मत हो सकता है, दूसरा संयोग, लेकिन तीसरा पूरी तरह से कौशल है। अनिल अभी भी कीड़े खोद रहा है, जबकि भगवान आर्यन पहले से मांस जमा कर रहे हैं। यह तो घर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वाह, यह जगह कमाल है। झील, पेड़, समतल जमीन। पहले ही दिन उसे ऐसी जगह मिल गई। क्या किस्मत है? ये किस्मत नहीं है, क्योंकि भगवान आर्यन ने ऊंचाई से इलाका देखा और फिर पश्चिम की ओर चल पड़े। यह बाकी जगहों से कुल मिलाकर ऊंचा है, इसलिए पानी निकासी की कोई समस्या नहीं है। आपने निष्क्रिय कौशल संग्रह सीख लिया है। वर्तमान स्तर 1। पहले एक टुकड़ा जलाऊंगा ताकि मच्छर, कीड़े और चूहे आग से भाग जाएं, क्योंकि ऐसी जमीन पर सीधे सोने से मजा आ जाए अगर रात में उसे कोई काट ले। वह बहुत बारीकियों पर ध्यान देता है। मैंने वाकई में कीट नियंत्रण के लिए जमीन जलाने के बारे में नहीं सोचा था। सच्चा जंगल का अनुभवी, इसे कहते हैं प्रोफेशनल। स्वादिष्ट, कमाल। भले ही मैंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की, एक दिन मैं अपना खुद का स्वर्ग बनाऊंगा। भगवान आर्यन ने पूरे दिन चलकर और रात में भी पढ़ाई करता है, जो दिखाता है कि वह कितना समर्पित है। उसे सीखना ही होगा। जंगल राष्ट्र एक सबक है। अगले दरवाजे वाले अनिल को आग जलाने में 2 घंटे लगे, जबकि भगवान आर्यन ने मिनटों में कर दिया। ओह, मेजबान को नींद आती देख बधाई हो। आपने निष्क्रिय कौशल सोना सीख लिया है और सोने का स्तर बढ़ाने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे आप कभी भी कहीं भी सो सकते हैं। ऐसा कर सकता है, जो बुरा नहीं है। तो अब मैं कभी भी कहीं भी सो सकता हूं। अभी भी ठंड है। रात का तापमान मेरे विचार से कम है। अगर कल रात आग नहीं जलाई होती, तो पूरी रात सोते हुए हमें सर्दी लग जाती। आज आश्रय बनाना ही होगा। घर नहीं होगा, भले ही हिरण मार लें, भेड़िए छीन लेंगे। आह, बतख, एक जीवित जंगली बतख। वाह, यहाँ झील, पेड़ और बतख है। यह जगह संसाधनों से भरी है। भगवान आर्यन को जगह चुनने की अच्छी समझ है। यह बतख है। बतख देखकर भुनी बतख खाने का मन करता है। एक मॉलड। अगर यह भुना जाए तो बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं हो सकता। ये चीजें डरपोक होती हैं। थोड़ी सी आवाज पर उड़ जाएंगे। धनुष, तीर या पत्थर के बिना मैं उन तक नहीं पहुंच सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, वे उड़ सकते हैं। हम शाम तक इंतजार करेंगे जब वे बसेरा करने वापस आए। भले ही मैं बत्तख न पकड़ पाऊं, अंडों का घोंसला मिल जाए तो कोई नुकसान नहीं। भगवान आर्यन क्यों मुड़ गए? पकड़ेंगे नहीं? उन्होंने कहा शाम तक बत्तखों के वापस आने का इंतजार करेंगे, फिर घर बनाएंगे। उनकी योजना बहुत ठोस है। वे कभी भागते नहीं। लकड़ी काटने के लिए बढ़िया।
प्रभावशाली। भगवान आर्यन सच में कॉलेज के छात्र हैं। वे लकड़हारे की किंवदंती हैं। 10 मिनट में 3 पेड़ लकड़हारे भी हैरान रह जाएं। हर कट एक ही जगह पड़ता है। लय कमाल की है। लेवल 6 पर भी यह काफी नहीं है। स्टैमिना वापस पाने के लिए मुझे आधे घंटे आराम चाहिए। दोपहर हो गया। वाह, खाना अभी दिखा। ये तीतर बेवकूफ हैं, लेकिन ये उड़ सकते हैं। गुलेल से इन्हें बेहोश नहीं कर सकते। कोई और तरीका आजमाना होगा। मुझे अभी भी एक फंदा चाहिए। मिल गया। कोई आवाज मत करो। चुपके 3 फीट। समीर, चलो। शुक्रिया मिस्टर चिकन आने के लिए। आज रात हम मुर्गी और मशरूम का स्टू खाएंगे। पता चला ड्रैगन भूमि का खिलाड़ी आर्यन ने एक जीवित तीतर पकड़ा है, जिससे संसाधन वापसी तंत्र सक्रिय हो गया। ड्रैगन भूमि को 10,000 तीतर मिले। उसने एक तीतर पकड़ा, जीवित। मारा नहीं, उसने इसे जीवित पकड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम बाड़ों में मुर्गियां पाल सकते हैं, रोज मांस खा सकते हैं। एक तीतर जीवित पकड़ा, 10,000 जीवित। भगवान आर्यन हमारी मेज पर खाना रखते हैं। मुकबैंग परंपरा के अनुसार तुम्हें कहना होता है प्रशंसक पहले खाएं, लेकिन जब पूरे देश के पास पहले से कुछ है, मैं यह छोड़ दूंगा। हाँ। भगवान आर्यन सच में मुकबैंग जानते हैं। मेरे परिवार ने पहले ही एक जीवित तीतर पकड़ लिया। शुक्रिया भगवान आर्यन तीतर के लिए। लेकिन सच में मैं इस मुर्गी को कैसे पकाऊं? भूनना काम नहीं करेगा। तीतर का मांस बहुत सख्त है, सीधी आंच से यह सूख जाएगा। मेरे पास सिर्फ नमक का एक थैला है, कोई मैरिनेड नहीं। शायद मैं जंगल देखने जाऊं। जब मैं पहले लकड़ी काट रहा था, मुझे लगता है मैंने कुछ मशरूम देखे। चिकन और मशरूम स्टू, यह ड्रैगन भूमि का एक क्लासिक व्यंजन है। मशरूम का उमामी और चिकन की खुशबू। शोरबा न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है। एक भोजन 2 का काम करता है। तो आज दोपहर आश्रय बनाने के लिए हमारे पास ऊर्जा होगी। चिकन और मशरूम स्टू। उत्तर पूर्व का एक प्रसिद्ध व्यंजन, जंगली संस्करण। भगवान आर्यन, बात करना बंद करो। तुम मुझे और भूखा बना रहे हो। यह सर्वाइवल शो खाना पकाने का शो बन गया है। लेकिन तुम सिर्फ जंगली मशरूम नहीं खा सकते। कुछ सुंदर दिखते हैं, एक काट और तुम अपने अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हो। अच्छी बात है, मुझे मशरूम की पहचान है। भाग्यशाली हूं मैं। पहला है क्रेन बाउल मशरूम, बड़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक। रुको, क्रेन बाउल मशरूम आमतौर पर बारिश से 2-3 दिन पहले निकलते हैं और हवा नम है। दोस्तों, 2 दिनों में बारिश होने वाली है। बूंदाबांदी नहीं, शायद भारी बारिश। मशरूम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। भगवान आर्यन, मुझे मत डराओ, जल्दी से आश्रय बनाओ। अगर बारिश हुई तो यह जगह भूमिगत स्विमिंग पूल बन जाएगी। मुझे जल्दी से चिकन और मशरूम स्टू बनाना है। खाने के बाद मैं आश्रय पर मेहनत करूंगा। बारिश आने से पहले आश्रय तैयार होना चाहिए। पंख अच्छी चीज हैं। तीर के पंख के लिए, मछली पकड़ने के फ्लोट के लिए एक भी बर्बाद नहीं कर सकते। वह क्या कर रहा है? सीधे खून पी रहा है। क्या वह इतना जंगली है? प्रोफेसर शर्मा, खिलाड़ी आर्यन। रक्त पुडिंग। वह रक्त पुडिंग बना रहा है। जंगल में यह बना सकते हैं। यह ड्रैगन भूमि का खाने का ज्ञान है। खून और पानी 1:1 अनुपात में। प्रति पाउंड खून में 5 ग्राम नमक। अच्छी तरह हिलाएं और रख दें। यह जमकर पुडिंग बन जाएगा। विदेशी कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। मैंने 10 सालों से सर्वाइवल शो देखे हैं। पहली बार किसी को रक्त पुडिंग बनाते देखा। विदेशी कच्चा मांस खाते हैं और खून पीते हैं। हम सीधे हॉटपॉट सामग्री पर जाते हैं। यही सभ्यता है, यही फर्क है। हो गया। रेशमी, स्वादिष्ट, यही जीना है। भगवान आर्यन, अगर खाना है तो होंठ मत चटकाओ। हमें भूखा कौन कर रहा है? स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे भी चाहिए।
मैं भर गया हूँ, अब चलो आश्रय बनाना शुरू करें। फावड़ा नहीं है तो मैं बना लूंगा। सर्दी मेरा इंतजार नहीं करेगी, पर मेरी स्किल्स टाइम से पकड़ सकती हैं। कमाल है, भगवान आर्यन ने अभी अभी फावड़ा बनाया। मुझे पहले से पता है भगवान आर्यन कुछ बड़ा करने वाले हैं। पहला कदम पूरा, अब अपने लिए गर्म घर बनाऊंगा। पता चला कि मेजबान खुदाई कर रहा है, बधाई हो। निष्क्रिय कौशल खुदाई सक्रिय हुआ, अपग्रेड से स्टेमिना खपत कम होगी। गड्ढा खोदने से कौशल मिल सकता है, यह सिस्टम काफी काम का है। खुदाई का अनुभव +1। खुदाई का अनुभव +1। खुदाई कौशल लेवल 4 पर अपग्रेड हुआ। फावड़े का हर झूला आसान लगता है। यह निष्क्रिय कौशल मेरी सोच से अधिक व्यावहारिक है। मैं उलझन में हूँ। भगवान आर्यन कितना गहरा खोद रहे हैं। रुको, यह बंकर शैली का आश्रय है। आधा जमीन के नीचे का घर, बढ़िया इंसुलेशन। 20 इंच काफी नहीं, कम से कम 5 फीट। सर्दी आपसे तर्क नहीं करेगी, गर्मी का नुकसान भौतिकी का नियम है। आधा हवा में खुला, आधा जमीन में दफन, यह सबसे अच्छी योजना है जो मैं सोच सकता हूँ। कौशल खुदाई लेवल 6 पर अपग्रेड हुआ। प्रभाव, हर खुदाई 15% कम स्टेमिना लेती है। हो गया 5 फीट गहरा गड्ढा। हे भगवान, एक दिन में खोद डाला। क्या वह इंसान भी है? लेकिन एक समस्या है। बंकर शैली का आश्रय, बारिश का क्या? प्रवेश द्वार गड्ढा है। जब बारिश होगी यह मछली तालाब बन जाएगा। आप में से कुछ लोग चिंतित हो सकते हैं। बारिश, बंकर शेल्टर का ड्रेनेज ही इसकी घातक कमी है। लेकिन किसने कहा मैं इस गड्ढे में पानी भरने दूंगा? आर्यन के पास उस बंकर शेल्टर के लिए एक साफ प्लान है। लेकिन दर्शक गलत नहीं है। अगर ड्रेनेज की समस्या ठीक नहीं की गई, सर्दी एक जानलेवा जाल बन सकती है। सच है, लेकिन आर्यन के निर्माण कौशल को देखने के बाद मुझे यकीन है कि उसने पहले ही यह सुलझा लिया है। अब बाकी खिलाड़ियों की जांच करते हैं। पानी प्यूरीफायर नहीं, बांस, पत्थर, चारकोल। प्रकृति के पास सारी सामग्री तैयार है। 3 परतों का फिल्ट्रेशन, एक मोजे से कहीं ज्यादा भरोसेमंद। गौरव स्थिर है। एक साधारण फिल्टर बिल्कुल किताबी हरकत। मोजे का फिल्टर पानी बदबूदार कर रहा है। बहुत पसंद आया। गौरव ने भी अपना पैर जमा लिया है। साफ पानी जीवित रहने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ठोस कदम। देखते हैं बाकी खिलाड़ी कैसे कर रहे हैं। क्या निर्देशक ने गलत फीड दिखा दी? प्रिय, तुम मेरी एकमात्र मुक्ति हो। कमीना, ये घिनौना काम बंद करो। तुमने हमारे महान फ्लोरिया को शर्मिंदा किया है। ये कचरा मछली से बहक रहा है। ऐसे कमीने को जीवित रहने के लिए क्यों भेजा? मैं उसे मार डालूंगा। यह आदमी सच में भूखा है। मैं समझता हूँ बलदेव एक चूहा खा रहा है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं। निर्देशक जानता है कि शो कैसे लगाना है। निर्देशक, चलिए अगले खिलाड़ी पर चलते हैं। यह इस खिलाड़ी की मानसिक स्थिति, क्रू शायद उसकी जांच करना चाहे। रुको, क्या वह एक चूहा है? क्या यह सच में वह उत्तरजीविता का उस्ताद है जिसे मैं याद करता हूँ? कोई जानकार बता सकता है कि बलदेव ऐसे कैसे हो गया? मैं पूरे दिन देखता रहा हूँ। बलदेव का गियर लगभग भगवान आर्यन जितना अच्छा है, लेकिन उसका प्रदर्शन, रात और दिन का फर्क। एक जंगली सुअर ने उसका पीछा किया और वह लगभग मर गया। तो चूहे खाना वरदान है। निर्देशक, क्या बलदेव ने अपने पकड़े हुए 2 चूहे लौटा दिए? दोनों चूहे लौटा दिए गए हैं। फिलहाल 1 लाख जीवित चूहे एल्बियन में बेतहाशा दौड़ रहे हैं। ये तुम्हारा खाना है, लो या छोड़ो। तुम्हें सजा मिल गई, जैसी करनी वैसी भरनी। 1 लाख चूहे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही फर्क है। हम हाँ 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 हाँ।
सभी खिलाड़ियों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आर्यन कितना मजबूत है, वह अपनी ही श्रेणी में है। सिर्फ 2 दिनों में उसे खाना और पीना मिल गया, नीम खोदी और औजार बनाए, कोई दूसरा खिलाड़ी उसकी प्रगति की बराबरी नहीं कर सकता। उन बत्तख के अंडों की जांच करने का समय, और इस बीच मैं लकड़ी जलाऊंगा। एक स्थायी आश्रय बनाने के लिए, खंभों को सड़न से बचाने के लिए आग में तपाना होगा। आज रात बहुत कुछ करना है। यह मछली बहुत बड़ी है। बुरा है कि अब मछली पकड़ने का समय नहीं है। मेजबान को रात में शिकार का पीछा करते हुए पाया गया। बधाई हो, आपने एक कौशल सीख लिया है, रात की दृष्टि। बधाई हो, आपने कौशल सीखा, ट्रैकिंग। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता है, आप और सुरागों का विश्लेषण कर पाएंगे। मिल गया। वाह, यह काफी भारी है। मैं तो बस कुछ बत्तख के अंडे ढूंढ रहा था, लेकिन तू अपने को कल के डिनर के रूप में ले आया। पकड़ा गया। ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन ने खाली हाथों से एक जंगली बत्तख पकड़ी, जिससे संसाधन वापसी तंत्र सक्रिय हो गया। बधाई हो, ड्रैगन भूमि को 10,000 जंगली बत्तखें मिलें। आपूर्ति आश्रयों में बेतरतीब ढंग से वितरित कर दी गई है। जंगली दुनिया में ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में उसके स्थान के लिए एक संसाधन खुफिया रिपोर्ट प्रदान की जाती है। मिट्टी, यहाँ सच में मिट्टी है। बांस जंगल का हार्डवेयर स्टोर है और उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी मिट्टी के बर्तन युग की कुंजी है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की कढ़ाई, पानी के घड़े, इससे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। लेकिन सिर्फ मिट्टी काफी नहीं है। मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए 2000 डिग्री से अधिक तापमान चाहिए। मुझे भट्टी चाहिए और कोयला। मैं ये सब बना सकता हूँ। आज रात बाहर आना बहुत अच्छा विचार था। एक बत्तख और मिट्टी की जानकारी, एक साथ 2 वरदान। मिट्टी, हे भगवान, भगवान आर्यन अब उड़ान भरने वाले हैं। मिट्टी मिलने का मतलब है बर्तन और घड़े। उसके जीवन की गुणवत्ता आसमान छूलेगी। हो सकता है आप मिट्टी के महत्व को न जानते हो। इससे आर्यन मिट्टी के बर्तन बना सकता है, जैसे पानी के घड़े, मिट्टी के बर्तन और मटके। हम बर्तनों की बात तो छोड़ ही दें, आर्यन के पास सिर्फ एक है। अगर वह टूट गया तो खाने के लिए उसकी मुश्किल हो जाएगी। मिट्टी के पानी के घड़े से उसे हर दिन पानी लाने नहीं जाना पड़ेगा और वह जंगली फल भी रख सकता है और जैम भी बना सकता है। लक्ष्य, अब जब आपने बताया, मैं और भी उत्साहित हूँ। मिट्टी के बर्तन सभ्यता की शुरुआत, जबकि दूसरे खिलाड़ी अभी भी कच्चा पानी पी रहे हैं। इतने सारे, हम अमीर हो गए। पकड़ा गया। ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन को निषेचित बत्तख के अंडे मिले, जिससे संसाधन वापसी तंत्र सक्रिय हुआ। बधाई हो, ड्रैगन भूमि को 10,000 निषेचित बत्तख के अंडे मिले, फिर से सक्रिय। बधाई हो, ड्रैगन भूमि को 10,000 निषेचित बत्तख के अंडे मिले। भगवान आर्यन, आप भाग्य के बच्चे हैं, है ना? हमारा संस्थान बहुत व्यस्त है। इनक्यूबेटर सब भरे हुए हैं। एक और बैच आ रहा है। इनक्यूबेटर कम पड़ रहे हैं। इन फर्टिलाइज्ड अंडों के लिए तापमान नियंत्रण गलत नहीं होना चाहिए। मुख्यालय से जवाब आ गया। बंद पड़े इनक्यूबेटर नंबर 3 के लिए इमरजेंसी रीस्टार्ट गियर रास्ते में है। जैसे ही ये जंगली बत्तखें अंडे से निकलेंगी, हमारे पास बत्तख के मांस और अंडों की नियमित आपूर्ति होगी। पता चला, जिनसेंग राष्ट्र के खिलाड़ी ललित को एक अज्ञात फल मिला, जिसने वापसी तंत्र को सक्रिय कर दिया। जिनसेंग राष्ट्र को 30,000 ग्रे फल मिलने की बधाई। धिक्कार है, वह बत्तख का अंडा तो सड़ा हुआ होगा और मांस भी शायद खट्टा हो, हमारे किमची जितना स्वादिष्ट नहीं। ड्रैगन भूमि को बत्तख और अंडे मिल रहे हैं और हमें गोबर के फल मिल रहे हैं। हाँ, गोबर के स्वाद वाले फल। घूरना बंद करो, घूरना बंद करो। वापस छात्रावास में जाओ, वह खतरे में है। 28 बत्तख के अंडे, दिन में 3 बार भोजन। वह अकेला 2 दिन से अधिक चल सकता है। इतना शांत क्यों हो गया? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मेजबान की घातक इरादे के प्रति जागरूकता का पता चला। बधाई हो, आपने कौशल सीखा, खतरा अनुभव। कोई मुझे देख रहा है और वह पास है। खतरा अनुभव, जब कोई बड़ा जानवर या दुश्मन आपको निशाना बनाता है, आप आसानी से उनकी उपस्थिति महसूस करेंगे। दिलचस्प, अगर मैं बस स्थिर खड़ा रहूं, क्या मेरा अनुभव बढ़ता रहेगा? भगवान आर्यन, बेवकूफी बंद करो, भागो। जब लोग डरे होते हैं
तो वे शांत होने का नाटक करते हैं। खतरा अनुभव कौशल दूसरे स्तर पर उन्नत हो गया। तुम मेरे साथ इंतजार का खेल खेलना चाहते हो तो देखते हैं कौन अधिक धैर्यवान है। हे भगवान, यह एक भेड़िया है, वही जिसने लीना को मारा। भगवान आर्यन, लकड़हारा आर्यन। मुफ्त सर्दियों के दस्ताने सीधे मेरे दरवाजे पर पहुंचे। शांत रहो, हमें इस बार सच में शांत रहना होगा, क्योंकि अगर तुम काट लिए गए तो तुम्हारा इलाज करने की कोई जगह नहीं है। लीना की तरह मत बनो, काट कर मर गई, खा लो इसे। ड्रैगन भूमि की राष्ट्रीय नियति खत्म। जाओ उन्हें पकड़ो मिस्टर भेड़िया। हम ईगल राष्ट्र तुम पर विश्वास करते हैं। बधाई हो मेजबान। चुप्पी की मुठभेड़ में आभा कौशल सीखने पर यह दुश्मनों को आपकी मौजूदगी से डरा सकता है और कौशल आभा को दूसरे स्तर पर अपग्रेड किया गया है। ओह, खत्म खत्म। मैं नहीं देख सकती। चीखें, बस मर जाओ। मरो मरो मरो। हाँ 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 हाँ, मैं जीत गया। ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन ने एक बड़े जंगली जानवर को मार डाला है। बड़े जंगली जानवर को मारने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में उन्हें 10 अंक राष्ट्रीय नियति इनाम मिलता है और वर्तमान ड्रैगन भूमि की राष्ट्रीय नियति 65 अंक है। रात का समय। उसने यह कैसे किया? चिल्लाओ चिल्लाओ, अब क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? भगवान आर्यन कितने मजबूत हैं। ड्रैगन भूमि का उद्धारकर्ता आ गया है और ड्रैगन भूमि बच गई है। आखिरकार मैं घर आ गया। हे भगवान, आधे घंटे में पूरी खाल। मेरे पिताजी जो बरसों से सुअर काट रहे हैं वो हैरान है। यह गड्ढा चमड़ा साफ करने के टब का काम करेगा। यह भेड़िया दुबला लगता है, लेकिन इसमें काफी चर्बी है। वह 7-8 पाउंड होगी। इस चर्बी का आधा खाल साफ करने में लगेगा, बाकी आधे से घर बनने पर तेल का दिया बनाऊंगा। रात को काम करने में सुविधा होगी। घर के अंदर आग से कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा नहीं। तेल का दिया। भगवान आर्यन तेल का दिया भी बना सकते हैं। वो जीवित रहने की प्रवृत्ति अविश्वसनीय। अब अपने आप को इनाम देने का समय है। बहुत स्वादिष्ट। भगवान आर्यन, जरा रुकिए। इतना रस देखने और सूंघने में बहुत अद्भुत लगता है। मुझे एक और खाने का मन कर रहा है। ओह, अगला हिस्सा थोड़ा गंदा हो सकता है, तो बच्चे शायद आंखें फेर लें। पोस्ट भेड़िए की खाल मुलायम कर रहा है। बधाई हो, आपने एक कौशल सीखा। जितना ऊंचा ट्रेनिंग स्तर, उतनी ही आसानी से जानवरों की खाल संसाधित होगी और यह और कुशल हो जाएगा। रगड़ो रगड़ो। वाह। प्रिय दर्शकों, यह सिर्फ भेड़िए की खाल नहीं है, यह सर्दियों में बचने का टिकट है। जब दूसरे प्रतियोगी ठंडी हवा में कांप रहे होंगे, आर्यन के पास पहले से गर्म कपड़े बनाने का साधन है। इससे खेल पूरी तरह बदल जाता है। क्या उसे ढूंढने का कोई तरीका है और फिर उसे खत्म कर दें? हम इस आदमी को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। माफ कीजिए महामहिम, सभी प्रतियोगियों के निर्देशांक यादृच्छिक और एन्क्रिप्टेड हैं। हम उसे ढूंढ ही नहीं सकते। बधाई हो मेजबान, आपने कौशल निर्माण सीख लिया है। निर्माण के दौरान स्टेमिना खपत और त्रुटि दर को 5% कम करता है और निर्माण क्षमता में सुधार करता है। यह सिस्टम कमाल है। एक लेवल पर भी यह स्टेमिना कम करता है। कितना मेहनत बचाने वाला है। पहली दीवार मजबूत। कौशल निर्माण स्तर 5 पर उन्नत हो गया। वर्तमान प्रभाव स्टेमिना को 10% कम करता है और कार्य क्षमता को 20% बढ़ाता है। वाह, आश्रय बनाना इतना आसान है। बंकर की नींव पहले ही आकार ले रही है। अनिल अभी भी गुफा की तलाश में है और हम तो हवेली में रह रहे हैं। एक कुल्हाड़ी से आधे दिन में 4 दीवारें। भगवान आर्यन कभी शेखी नहीं बघारते और अचानक मुझे लगता है कि मैं भी यह कर सकता हूँ। क्या हो रहा है?
आज छत पूरी करनी होगी, एक ढाल वाली, पूरब ऊंचा पश्चिम नीचा, तो बारिश का पानी बह जाएगा। गैबल छत की तुलना में आधी मेहनत बचती है, सामग्री और तकनीक भी सरल है। एक कुल्हाड़ी से सारी लकड़ी का काम हो जाता है और भगवान आर्यन की कारीगरी अविश्वसनीय है। यह मोटिस और टेनन जोड़ बिना एक भी कील के कीलों से ज्यादा मजबूत है। मेरा तो मुंह खुला रह गया। सच में हस्तनिर्मित एक हवेली। हो गया, अब से मैं इस ब्लूप्रिंट का पालन करूंगा। बस एक कुल्हाड़ी से मैंने सच में इतना बढ़िया घर बना लिया। ही अब से यह मेरा घर है। भगवान आर्यन का कमर पर हाथ रखने का अंदाज बहुत सुपर कूल था और गर्व स्क्रीन से बह रहा है। गद्दार कहाँ है? क्या तुम लोग हमेशा विदेशियों की तारीफ नहीं करते थे? बाहर आओ और अपने आप को दिखाओ। इस हवेली को देखो, फिर दूसरे खिलाड़ियों के कुत्ताघरों को देखो, अंतर कोई मजाक नहीं है। दरवाजे पर पत्थर रखने होंगे, वरना बारिश में सब कीचड़ हो जाएगा। लेकिन अब नदी किनारे जाना। कोई बात नहीं, चलो आज जल्दी सोते हैं। बिल्कुल सही। इसमें मछली जैसी बदबू है और सख्त है। अगर अभी थोड़ा अचार और मिर्च होता तो मैं पूरी हांडी खा सकता था। माँ, तुमने मुझे इस बकवास गेम में क्यों डाला? माँ, मैं अब यह नहीं करना चाहता। नहीं, मत करो। अरे बकवास, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा मत करो। सब खत्म, पूरी तरह खत्म। प्रिय दर्शकों, महामहिम ने सहायता के लिए राष्ट्रीय नियति के 5 अंक खर्च करने का निर्णय लिया है। खिलाड़ी करिश्मा। आखिरकार उसने कदम उठाया, वरना वह मर चुका होता। 45 अंक राष्ट्रीय नियति के बचे हैं। एक और मौत और खेल खत्म। 5 के बदले 20, गणित के हिसाब से यह फायदा है, लेकिन यह लड़का बहुत मुश्किल है। मेपल राष्ट्र के लोग अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, कसम से इस बार बच जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम सबक सीख लो। इतनी अच्छी शुरुआत के बाद तुमने इसे ऐसे बर्बाद कर दिया। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। कैंपफायर के आसपास पत्ते नहीं हटाना, तुम्हें यह बुनियादी समझ भी नहीं है। ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी की तुलना में हमारा तो बेवकूफ लगता है। मैंने अपने परिवार से बात कर ली है और हम कल ड्रैगन भूमि जा रहे हैं, क्योंकि अगर अब नहीं गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। एक, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मेजबान को व्यायाम से वार्म अप करते पाया गया। बधाई हो, आपने कौशल सीख लिया। व्यायाम मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, दिल और फेफड़ों के कार्य में सुधार करता है और जोड़ों की लचीलापन बढ़ाता है। लगातार व्यायाम से अनुभव अंक भी बढ़ेंगे। अगर आप लगातार 1 हफ्ते चेक इन करते हैं तो आपकी फिटनेस थोड़ी सुधरेगी। अगर आप 1 महीने चेक इन करते हैं तो आपकी फिटनेस बहुत सुधरेगी। नोट: रोजाना व्यायाम कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, वरना चेक इन नहीं गिना जाएगा। मैंने सच में एक क्वेस्ट ट्रिगर किया। अगर मेरा शरीर और मजबूत होता रहा तो मैं एक मुक्के से गाय को बेहोश कर सकता हूँ। बाद में मैं देश से कुछ मार्शल आर्ट्स की किताबें मांगूंगा। मैं अजय हो जाऊंगा। सुबह की कसरत। भगवान आर्यन मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाते हैं। कमाल है, वह बिना संगीत के भी बिल्कुल सही नाचता है। यही है भगवान आर्यन। चेक इन पूरा हुआ। लगातार 3 दिन हर खाने में मांस खाया और सच में मुझे उबकाई आ गई। मैं सच में बहुत नखरेबाज हूं। वाटरप्रूफिंग आज ही करनी है। बारिश जब चाहे आ जाती है।
भगवान आर्यन की राजगिरी का कौशल बहुत मजबूत है, वह क्या नहीं कर सकता। यह बहुत संतोषजनक है। कोर काटने के वीडियो देखने से भी ज्यादा संतोषजनक। औजार तो बस औजार हैं, उन्हें जीवंत करने वाले लोग हैं। भगवान आर्यन ने हम सभी को सबक सिखाया। पहली परत छाल पर मिट्टी, फिर मिट्टी की दूसरी परत लगाएं, दूसरी परत छाल से ढक दें। डबल लेयर वाटरप्रूफिंग। जब भांग की रस्सी बन जाए, मैं इसे एक लूप से मजबूत करूंगा। यह तेज हवाओं को झेल सकती है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बारिश से पहले मुझे कुछ पत्थर लाने होंगे। मुझे प्रवेश द्वार के लिए सीढ़ियां बनानी है। जंगली प्याज। जंगली प्याज। भगवान आर्यन, वो आंखें धन्य है। यह बड़ा टुकड़ा नए साल तक चलने वाला प्याज चिकन बना सकता है। बधाई हो भगवान आर्यन, आपको दरवाजे के बाहर ही कुछ मिल गया। भगवान आर्यन चलता फिरता खजाना रडार है। इन कलियों के बीज नए प्याज उगा सकते हैं, तो मैं दरवाजे के पास एक पैच लगाऊंगा और जब चाहूं तोड़ लूंगा। ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन द्वारा जंगली प्याज काटने का पता चला। संसाधन वापसी तंत्र सक्रिय हुआ। बधाई हो, ड्रैगन भूमि को 1 लाख जंगली प्याज मिले। नोट: आपूर्ति प्रमुख आश्रयों में बेतरतीब ढंग से वितरित की गई है। एक और वापसी सक्रिय हुई। 1 लाख। ड्रैगन भूमि के प्याज किसान खुशी से उछल रहे हैं। जब भी भगवान आर्यन बाहर जाते हैं, हमेशा कोई न कोई सरप्राइज होता है। यह नियम पक्का है। अब हम भी जंगली प्याज खा सकते हैं। भगवान आर्यन का शुक्रिया। इस रफ्तार से 1 साल के अंदर ड्रैगन भूमि की आपूर्ति कई गुना बढ़ सकती है। जंगली पुदीना। अरे नहीं, बस बचा, बहुत करीब था। मैंने पूरे दिन सिर्फ कुछ जंगली जामुन खाए। इतनी कैलोरी नहीं कि एक पेड़ पर चढ़ सकूं। अगर यह बारिश जारी रही तो शायद आज रात बच ना पाऊं। कमीना, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? महान सूर्य देवी के वंशज के साथ मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे माफ करना आकाश, मुझे तुझे कोसना नहीं चाहिए था। कृपया इस बेकार मूर्ख को माफ कर दे। हाँ, हंसते हंसते मर जाऊंगा। एक पल वह अहंकारी है, अगले ही पल वह झुक रहा है। यह पन्ना पलटने से भी तेज बदलाव है। क्या यह महान सूर्य देवी के वंशज की रीढ़ है? आकाश, कौन था जो अभी मुझे कोस रहा था? ओह, तू है बच्चे। भगवान आर्यन शांति से समय बिता रहे हैं, जबकि यहाँ कॉमेडी शो चल रहा है। चला गया, सब चला गया। जंगल में एक बेवकूफ खिलाड़ी बस मौत को न्योता दे रहा है। माचिस खत्म होना मौत की सजा है, जब तक वे उसे बचाने के लिए राष्ट्रीय नियति का उपयोग न करें। यह बेवकूफ बारिश से बचने के लिए आश्रय भी नहीं ढूंढ सकता। अब माचिस पूरी तरह भीग गई है, वह आग कैसे जलाएगा? मैंने तुम्हें निराश किया, कृपया नाराज न हो। महामहिम, बेला पहले ही मर चुकी है। अगर हम तरुण को भी खो देते हैं तो फ्लोरिया 20 अंक खो देगा और राष्ट्रीय नियति खतरे में पड़ जाएगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम उसे मुफ्त में मदद नहीं कर सकते। उसे भुगतान करने दो। क्या उसकी बहन अभी भी ओशियाना आश्रय में नहीं है? तुम्हारे देश ने तुम्हारी मदद के लिए राष्ट्रीय नियति का बलिदान दिया है और एक वास्तविक दुनिया की कॉल शुरू की है। तरुण, इस बार हमने तुम्हें इससे निकालने के लिए राष्ट्रीय नियति का बलिदान दिया। हम उम्मीद करते हैं कि तुम इस गुफा को आधार के रूप में उपयोग कर सकोगे और हमारे महान फ्लोरिया में योगदान दो। हाँ महामहिम। मैं समझ गया। इस महीने का सहायता अवसर बर्बाद हो गया है और मुझे उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। वैसे तुम्हारी बहन को ओशियाना आश्रय में लाया गया है। तुम उसे निराश नहीं करना चाहते, है ना? चिंता मत करो महामहिम, मैं बचने के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करूंगा। रुको, वह मुस्कुरा रहा है। उसकी अपनी बहन को धमकी दी जा रही है और वह सच में मुस्कुरा रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। वह अभिव्यक्ति, वह निश्चित रूप से राहत नहीं है। वह नजर, यह लड़का हर समय ढूंढ कर रहा था। वाह, फ्लोरिया का नेता मूर्ख बनाया गया है और वह अब भी उस पर इतना रहा। बारिश की वजह से बाहर नहीं जा सकता, तो चलो टेबल और कुर्सियां बनाएं। ये बचे हुए बिर्च के तख्ते टेबल टॉप के लिए बिल्कुल ठीक हैं। 12वां स्तर का बढ़ईगिरी कौशल कोई मजाक नहीं है। स्लॉट एकदम फिट बैठते हैं। बढ़ईगिरी कौशल चौथे स्तर पर अपग्रेड हो गया। फोकस मोड में कार्य क्षमता 20% बढ़ गई। लेकिन बट पर थोड़ा कड़ा है। बाद में इसे गद्देदार बनाने के लिए एक खाल लाऊंगा। क्या हमारा खिलाड़ी अभी भी बारिश में भीग रहा है और उसके पास पहले से फर्नीचर है? वह कहता है कि बट पर कड़ा है और वहीं एक भेड़िए की खाल लटकी हुई है। बेहतरीन हमला ब्रैग। लोगों के बीच का अंतर इंसान और कुत्ते के बीच से भी बड़ा है। उसकी शांत छवि अद्वितीय है।
बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और वह अंदर चाय बना रहा है। बलदेव अभी भी एक पेड़ के खोखले में कांप रहा है, जबकि यह बंदा सेवानिवृत्त जीवन जी रहा है। बाकी खिलाड़ी हर समय भूखे रहते हैं। भगवान आर्यन यहाँ विश्वकोश पढ़ रहे हैं। वाटरप्रूफिंग ठीक है, एक और मजबूती और मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा। सर्दी आ रही है, घर के अंदर का पुदीना ठीक है, चाय के लिए बिल्कुल सही। सुबह यह देखकर भूख लग जाती है। मैं अपने आश्रय में कंप्रेस बिस्कुट खा रहा हूँ। वो अपने आश्रय में भेड़िए का स्टू खा रहा है। जंगली प्याज डालने से फर्क पड़ता है। यह स्वाद अविश्वसनीय है। भेड़िए का मांस ज्यादा दिन नहीं चलेगा और बत्तख के अंडे भी खत्म हो गए। सर्दी पूरी तरह से आने से पहले मैं फिर से झील की ओर जाऊंगा देखने। इस बारिश के बाद मशरूम उगने लगेंगे। बेहतर होगा अगर सब कुछ पानी के नीचे हो, कोई मेरे पुनर्जन्म में बाधा न डाले। बहुत देर हो गई भागने के लिए। मेरी 16 लेवल की थ्रोइंग टेक्निक कोई मजाक नहीं है। मैंने कल रात एक बग एक्सप्लॉइट किया, पड़ते हुए पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस की, ग्लिच मार के लेवल अप कर लिया। जब दूसरे सो रहे थे, वो फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा था। कोई हैरानी नहीं, भगवान आर्यन आगे है। विदेशी दंग हो गए। ये पत्थर है या रिवॉल्वर? और एक हेडशॉट। कमाल की सटीकता। ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन पत्थरों से बत्तख का शिकार कर रहा था। संसाधन वापसी तंत्र ट्रिगर हुआ। बधाई, ड्रैगन भूमि को 10,000 बत्तख मिल गए। ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन को बत्तख के अंडे इकट्ठा करते हुए पाया गया। संसाधन वापसी तंत्र ट्रिगर हुआ। बधाई, ड्रैगन भूमि को 30,000 बत्तख के अंडे मिले। 30,000 अंडे और 10,000 बत्तख हैं। ड्रैगन भूमि तो आसमान छू रही है। एल्बियन वालों को अब कैसा लग रहा है, बोलो ना। उन गद्दारों से पूछो जो भाग गए, क्या उन्हें पछतावा है? हा 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 हा। लकी बॉक्स से जैकपॉट लग गया। एक सुपर बड़ी स्पाइसी स्ट्रिप, वू का फूलों वाला वाइपर, पीठ पर 5 निशान गलत नहीं हो सकता। ये सांप सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इस बार असली ट्रेजर। एक रंग बिरंगी बड़ी स्पाइसी स्ट्रिप। प्रिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सांप का पित्त आंखों के लिए अच्छा होता है, मुझे भी एक चाहिए। 3 मिलीग्राम एक गाय को मार सकता है। दोस्त, ज्यादा मत उछलो। भगवान आर्यन के लिए जंगली दुनिया एक खजाना है। वू का फूलों वाला वाइपर, इसका जहर तुरंत मांसपेशियों को लकवा मार सकता है। एक कम पड़ सकता है तो मुझे एक एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। सांप हिल नहीं रहा, शायद खाना हजम कर रहा है। जैसे ही सांप का सिर दिखे, एक ही प्रहार से उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। पित्त फटना नहीं चाहिए। अब 15 मिनट। मरने में पूरे 15 मिनट लग गए। वो रिफ्लेक्सेस कमाल के हैं। ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी को अति दुर्लभ प्रजाति वू का फूलों वाला वाइपर को सफलतापूर्वक मारने पर बधाई। पहली हत्या का बोनस 10 अंक। राष्ट्रीय नियति ने ड्रैगन भूमि के खिलाड़ी आर्यन को अति दुर्लभ प्रजाति का शिकार करते हुए पाया। संसाधन वापसी तंत्र सक्रिय हो रहा है। ड्रैगन भूमि को 10,000 वू का फूलों वाला वाइपर के शव मिले। क्या 10,000? भगवान आर्यन बहुत मजबूत है। वैसे इस सांप का क्या उपयोग है? भगवान आर्यन बहुत उत्साहित हैं। तुम्हें पता नहीं है कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, है ना? जवाब सरल है। वू का फूलों वाला वाइपर के अंदर 5 सांप की पित्तियां होती हैं। इन्हें निगलने से न सिर्फ शरीर मजबूत होता है, बल्कि आंखों की रोशनी भी तेज होती है। सुपर टॉनिक। मैं इसे खाना चाहता हूँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ। अब समझ आया कि इसे अति दुर्लभ प्रजाति क्यों कहते हैं। यह रणनीतिक सामग्री है। भगवान आर्यन कमाल के हैं। कोई आदेश दे, सभी सांप की पित्तियों को पहरे में रखो। यह सबसे उच्च स्तर की रणनीतिक सामग्री है। हाँ। सांप की खाल अच्छी चीज है। अगर सही तरीके से संभाला जाए तो इससे पानी की बोतलें, बेल्ट और भंडारण बेल्ट बनाए जा सकते हैं। जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता। भगवान ड्रैगन भूमि के लोगों पर कृपा करता है। हमारे खिलाड़ियों में यह कौशल क्यों नहीं है? इतनी जलन क्यों? आपूर्ति हर जगह है। तुम्हारे खिलाड़ी तो बस कचरा है। हाँ हाँ हाँ, विदेशी भड़क गए। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जानते हो, इसे कहते हैं ताकत। किस्मत उनकी होती है जो तैयार रहते हैं।
हम बुरा नहीं है, कोई अजीब स्वाद नहीं। कच्चा खा रहे हैं, परजीवियों का डर नहीं। क्या तुम पागल हो? क्या तुम सीधे ऐसे ही खा सकते हो? वो का फूलों वाला वाइपर के शरीर में एक खास विष होता है, इंसानों के लिए हानिरहित, लेकिन यह सभी परजीवियों को मार देता है, तो इसे सीधा खाना सुरक्षित है। जी, बेकार, फेंक दो। बेचारी बतख, सांप ने मारा और फिर फेंक दिया गया। भगवान आर्यन की रोगाणुभीति हावी हो रही है। हा हा हा। मछलियों को खिला दो, शायद बड़ी मछली लग जाए। भगवान आर्यन कुछ भी बर्बाद नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि वे जंगल में सबसे बेहतरीन हैं। शिटाके मशरूम स्वादिष्ट होते हैं, ऑयस्टर मशरूम खाने योग्य होते हैं। यह छोटा भी खाने योग्य मशरूम है, जल्दी से तोड़ने होंगे, ये 3 दिन में सड़ जाएंगे। बढ़िया मौसम है मशरूम सुखाने के लिए। बारिश के बाद बांस के अंकुर निकलते हैं, वैसे ही मशरूम भी, अगर नहीं तोड़े तो बेकार हो जाएंगे। भगवान आर्यन बहुत कुशल हैं। बाकी लोग बस जीवित रह रहे हैं। वे सर्दियों के लिए स्टॉक कर रहे हैं। ये मशरूम 1 महीने चल सकते हैं, है ना? अरे नहीं, सांप के पित्त का असर अब जोर से आने वाला है। भगवान आर्यन का चेहरा बहुत लाल है। उनका तापमान 102 डिग्री से ऊपर होगा ना? भगवान आर्यन, जल्दी सोचो। यह असर बहुत तेज है। क्या भगवान आर्यन इसे संभाल पाएंगे? भगवान आर्यन हमेशा सावधान रहते हैं, उन्हें ठीक होना चाहिए। वाह, मुझे ये मसल्स बहुत पसंद है। भगवान आर्यन, क्या मैं छू सकती हूँ? बहुत सुंदर है, देखने और छूने में मजा आता है। प्रिया, देखो, यह उनका पिछला शरीर है, यह उनका वर्तमान। मांसपेशियां साफ तौर पर बड़ी हैं, लेकिन प्रोटीन पाउडर से बनी हुई नहीं। सांप के पित्त ने चर्बी जलाई, मांसपेशियों के तंतुओं को मजबूत किया। तो अगर 10,000 सांप के पित्त सैनिकों को दिए जाएं, यानी 10,000 सुपर स्पेशल फोर्स के सैनिक। वो का फूलों वाला वाइपर एक अति दुर्लभ प्रजाति कहलाता है, सचमुच सही है। मेरी पकड़ की ताकत कम से कम 30% बढ़ गई है, यह एहसास कमाल है। अब मैं एक मुक्के से भालू मार सकता हूँ। भगवान आर्यन ने सुपर एवॉल्व किया है। जाओ उस भेड़िए को पकड़ो। पिछली बार तो सिर्फ एक पैंट थी ना। मैं भूल गया, मेरा सांप का मांस। अच्छा, अगर बर्तन टूट गया तो हमारे पास गर्म पानी नहीं होगा। स्वादिष्ट, चबाने में मजा आता है, चिकन जैसा लेकिन सूखा नहीं, मीठा और हल्का सुगंधित। मैंने सुना है जहरीले सांप का मांस खाने की लत लग जाती है, मुझे लगा यह अफवाह है। अब समझ आया, यह सच है। यह सांप का मांस कितना नरम लग रहा है। ये मुझे भूखा बना रहा है, मुझे सच में कुछ चाहिए। इतनी ऊर्जा से भरा, मौसम अच्छा है, तब तक मैं खोजबीन करता रहूंगा। 5 सांप की पित्ताशय की ऊर्जा। इस हालत में शिकार न करना बेवकूफी होगी। भगवान आर्यन फिर से खोजबीन पर जा रहे हैं। उम्मीद है वे संसाधन वापसी तंत्र को ट्रिगर करेंगे।